बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसके हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, इनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 4.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें वो कहता है जी फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है जी, हमने इसमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है जी, एलसीएम जो है उसका हमारे पास पेज नंबर आपकी बुक के 75 पे उसने एलसीएम के बारे में बताया है। एलसीएम जो होता है, इसको अगर हमने फाइंड करना है तो इसका हमारे पास ये फार्मूला होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर हमने एलसीएम फाइंड करना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है कॉमन फैक्टर्स और एक है नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये दोनों हम निकालते हैं और इन दोनों को फिर कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एलसीएम आ जाता है। तो पहले हमने फैक्टराइजेशन से उनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो इस फर्स्ट पार्ट में देखें, फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने हमें तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं, 2a²b, 4ab² और 6ab। इन तीनों वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे और फिर हम इनके कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू को पहले लिखते हैं 2a²b। ठीक है जी, अब देखें ये पहले नंबर पे 2 लिखा हुआ है, 2 लिख देंगे हम। उसके बाद a² का मतलब है a हमारे पास 2 टाइम्स है, a मल्टीप्लाई a लिख देंगे। उसके बाद b है तो b लिख देंगे। ठीक है जी, सेकंड वैल्यू को लिखते हैं 4ab²। ये आ गया हमारे पास। 4 को अगर हम सॉल्व कर दें तो 4 हमारे पास आता है जी 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आता है 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद a आता है हमारे पास, a एक ही है तो मल्टीप्लाई a लिख देंगे। उसके बाद b² है तो b को हम 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है जी, ये आ गया। अब थर्ड वैल्यू हमारे पास है 6ab। अब देखिए 6 को अगर हम सॉल्व करें तो 6 हमारे पास जाता है 2 पर, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद a है तो मल्टीप्लाई a लिख देंगे। उसके बाद b है तो मल्टीप्लाई b लिख देंगे। तो तीनों वैल्यूज़ को हमने सॉल्व कर दिया, इनके फैक्टर्स हमने लिख दिए। ठीक है, अब हमने इनमें से कॉमन देखना है कि कॉमन कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो हम यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी, कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। देखिए इन तीनों के अंदर 2 आ रहा है, ये 2 हमारे पास क्या है, कॉमन है इन तीनों के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई। उसके बाद देखें a हमारे पास कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर, ये, तो फिर हम a लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई b भी देखें कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, तो फिर हम b लिख देंगे। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, 2ab। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आ गए कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी, कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब हम इनके नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स वो हैं जो कॉमन के अलावा है। कॉमन के अलावा देखें यहाँ पे a आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और b आ रहा है। ठीक है जी, हमारे पास आ गया a मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई b, यानी कि जो हमारे पास कॉमन के अलावा चीज़ें हैं वो हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स के अंदर लिखनी है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, a b 7 आ जाएगा हमारे। तो 6ab हमारा क्या आ गया, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी, ये हमारे नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 2ab, उसका आंसर आया, और नॉन कॉमन फैक्टर्स का आंसर हमारे पास 6ab आया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। ठीक है जी, एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी, यानी कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स का जो आंसर आया वो हमारे पास आया है 2ab मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स का आंसर हमारे पास आया है 6ab। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 12, ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्केयर बी स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। इनको मल्टीप्लाई कर देना एंड में, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स के जो आंसर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, और यही हमारा एलसीएम है, यही आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है, इसको नीचे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें देखिए दोनों में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कॉमन क्या है, ठीक है। इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन आ गया, एक एक्स बच गया, ये एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है जी। तो फर्स्ट वैल्यू का आंसर हमारे पास ये है। इसी तरह हम सेकंड वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखिए इन दोनों के अंदर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ये एक्स क्यूब है, इसमें 3 टाइम एक्स है, और एक्स स्क्वायर में 2 टाइम्स एक्स है, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स बच गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर ही हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है जी। अब ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स 2 टाइम्स है, और साथ आ गया एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया सेकंड वैल्यू का, और ये फर्स्ट वैल्यू का, ठीक है। अब फर्स्ट वैल्यू का जो हमारा आंसर आया वो पहले हम लिखेंगे। पहले फर्स्ट वैल्यू को लिखते हैं नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी, इसका आंसर जो हमारे पास आया वो इसके सामने यहाँ पे लिख देंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है जी। इसी तरह हम सेकंड वैल्यू को लिखेंगे। सेकंड वैल्यू हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर हमारे पास ये है, ये इसके सामने लिख देंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, ठीक है जी। अब देखिए ये दोनों आंसर्स हमने लिख दिए हैं, दोनों वैल्यूज़ के। अब इनमें हमने देखने हैं कॉमन क्या है और नॉन कॉमन क्या है, ठीक है जी। तो पहले हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है जी। कॉमन फैक्टर्स इनमें क्या है, देखिए इनके अंदर x कॉमन आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है जी, और उसके बाद x प्लस 1 जो है ये भी कॉमन आ रहा है, ठीक है जी। एक हमारे पास x कॉमन आ रहा है, वो हम लिख लेंगे, और x प्लस 1 भी हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये हमने कॉमन फैक्टर्स में लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए ये कॉमन तो आ गया हमारे पास, x आ गया और x प्लस 1 आ गया। नॉन कॉमन में हमारे पास ये x बच गया, तो ये नॉन कॉमन में आ जाएगा, ठीक है जी। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एलसीएम का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल टू होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है जी। कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास जो आंसर है x इंटू एक्स प्लस 1, वो इसकी प्लेस पे लिख देंगे, कॉमन फैक्टर्स की जगह पे यहाँ पे हम लिख देंगे x इंटू एक्स प्लस 1, और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या है, x है, तो x लिख देंगे, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए ये x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और साथ ये x प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा, तो यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है जी। एलसीएम में हमने कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करना होता है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 और ए स्क्वायर माइनस 2a। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। पहले फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू को नीचे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। तो इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है जी। पहली वैल्यू एक्स ए स्केयर की है, दूसरी ए की है, और तीसरी ए के बगैर है, तो ए स्केयर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो इस 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 सा 4, तो हमारे पास आ गया 4। तो 4 की अगर हम फैक्टराइजेशन कर दें तो हमारे पास आता है 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। तो फर्स्ट पेयर हमारा बनेगा 4 मल्टीप्लाई 1 4, और 2 मल्टीप्लाई 2 के आता है हमारे पास 4। ये दो पेयर्स ही बनते हैं। अब हमने इन दोनों पेयर्स में से वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू 4 बन जाए। तो ये सेकंड पेयर देखें, अगर हम 2 में 2 प्लस करें तो 4 ही आता है, ठीक है। लेकिन हमें 4 चाहिए माइनस का, तो हम दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, माइनस टू इज इक्वल टू -4 आएगा। तो ये पेयर हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, ए स्केयर, और इन दोनों के साथ ए लगा देंगे, -2a और -2a आगे +4।
ठीक है जी। अब इन दोनों में देखें ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमने ए कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर में से ए कॉमन आ गया, ए के बच गया, उसके बाद माइनस 2a में से ए कॉमन आ गया तो 2 बच गया। अब इन दोनों में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर बच गया ए, हमने बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर का प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 कॉमन आ गया, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया। ठीक है जी। अब इन दोनों में देखें a माइनस 2 a माइनस 2, ब्रैकेट के अंदर जो सेम है उनको हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है जी। और जो बाहर लिखा हुआ है a माइनस 2, इसको भी एक बार लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट वैल्यू का। इसी तरह हम सेकंड वैल्यू को भी सॉल्व कर लेंगे। सेकंड वैल्यू हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 2a। अब इसमें देखें दोनों में a कॉमन आ रहा है, तो हम a कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर में से a कॉमन आ गया, a बच गया, 2a में से a कॉमन आ गया, 2 बच गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं होता। तो सेकंड वैल्यू का आंसर हमारे पास ये है। अब हम यहाँ पे इन दोनों का आंसर लिख लेंगे। पहले फर्स्ट वैल्यू को लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, ये वैल्यू लिखी हमने, ये जो फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास, इक्वल। अब इसका जो हमारे पास आंसर आया उसको इसके सामने लिख देंगे, a माइनस 2 a माइनस 2, ये लिख दिया। उसके बाद सेकंड वैल्यू हमारे पास थी ए स्क्वायर माइनस 2a, इसका आंसर हमारे पास ये आया। पहले सेकंड वैल्यू को लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a, इसका आंसर हमारे पास ये आया, इसको लिख लेते हैं a इंटू ए माइनस 2। ठीक है जी, ये आ गया। अब हम इन दोनों में कॉमन और नॉन कॉमन निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम के लिए हमें दोनों चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी, कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स इनमें क्या है, देखें इसमें a माइनस 2 आ रहा है और इसमें भी a माइनस 2 आ रहा है, ये इसमें क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। ठीक है जी, a माइनस 2 दोनों में है, तो ये हमारा क्या होगा, कॉमन। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या है, देखिए ये तो कॉमन आ गए, उसके अलावा ये वैल्यू बच गई, ये नॉन कॉमन में आ जाएगी, a माइनस 2, और ये a है, ये भी नॉन कॉमन में आ जाएगा। ठीक है जी, तो कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स हमने दोनों लिख दिए। अब हम यहाँ पर एलसीएम का फार्मूला लिखेंगे। एलसीएम का फार्मूला हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन फैक्टर्स की प्लेस पे कॉमन फैक्टर जो हमारे पास है a माइनस 2, ये लिख देंगे हम। उसके बाद मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स की प्लेस पे वो जो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स का आंसर आया उसको लिखेंगे। वो हमारे पास है जी a माइनस 2 और ये a, ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो बाहर a है ये तो वैसे ही आ जाएगा, और ये a माइनस 2 a माइनस 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, और दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हम लिख देंगे a माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, तो a माइनस 2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। ठीक है जी, यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका 4 पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हमने एलसीएम फाइंड करना है। इसमें 2 वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं, तो पहले फर्स्ट वैल्यू को नीचे लिखते हैं, x की पावर 4 माइनस 16। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये x की पावर 4 माइनस 16 है, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ है, तो x की पावर 4 को अगर मैं इस तरह लिख दूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसका मतलब भी x की पावर 4 ही है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा हमारे पास। माइनस 16 को अगर मैं लिख दूँ 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 16। अब मैंने इसको इस तरह लिख दिया। देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा इक्वल होता है a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि 2 वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर और दरमियान में माइनस हो तो हम उनको एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे इस वैल्यू पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर है और दरमियान में क्या आ रहा है, माइनस, तो हम इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देंगे। तो इस स्क्वायर के अंदर देखिए पावर जो हमारे पास वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक बार लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है जी, ये ऊपर वाले स्क्वायर है और अंदर एक्स के ऊपर भी अलहदा स्क्वायर है, तो अंदर वाली जो हमारी वैल्यू है वो ए को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ए हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो है वो ए है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है जो ये स्क्वायर है, तो इसको हमने एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। अब
ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये इसी तरह आ जाएगा। अब ये देखिए इन दोनों को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, एक्स का स्क्वायर माइनस 4 को लिख दें 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है जी। और इन दोनों पे देखें अब फिर दोबारा स्क्वायर आ गया और दरमियान में क्या आ गया माइनस, फिर इस पे यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो इन दो वैल्यूज़ पर स्क्वायर और दरमियान में माइनस है, तो इनको भी हम एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट वैल्यू का। इसी तरह हम सेकंड वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वैल्यू हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 4x। अब इनमें देखें दोनों में x कॉमन आ रहा है, पहले हम x कॉमन ले लेंगे। एक्स क्यूब में से x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर बच गया। उसके बाद माइनस 4x में से x कॉमन आ गया तो 4 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये x इसी तरह, अब यहाँ पर देखिए ये फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। अब देखें ये फिर यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इन दोनों वैल्यूज़ पर स्क्वायर और दरमियान में माइनस है, तो हम इनको एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देंगे। तो ये एक्स इसी तरह, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इसको हम लिख देते हैं एक बार प्लस में, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया सेकंड वैल्यू का। दोनों वैल्यूज़ का आंसर आ गया। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू थी हमारी एक्स की पावर 4 माइनस 16, उसका आंसर हमारे पास ये है। पहले फर्स्ट वैल्यू को हम लिखेंगे एक्स की पावर 4 माइनस 16, तो इसका जो हमारे पास आंसर आया है उसको इसके सामने लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये हमने लिख दिया। और सेकंड वैल्यू हमारे पास थी एक्स क्यूब माइनस 4x, इसको लिखते हैं और इसका आंसर हमारे पास ये है, इसको इसके सामने लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये हमने लिख दिए दोनों के आंसर। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इनमें कॉमन देखने हैं और नॉन कॉमन देखने हैं। पहले हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है जी। फिर हम इनके लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है जी। अब कॉमन फैक्टर्स इनमें कॉमन देखना है क्या क्या, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ रहा है x माइनस 2, ये कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन की जगह पे लिख देंगे x माइनस 2, ये दोनों में आ रहा है। उसके बाद x प्लस 2 भी दोनों के अंदर आ रहा है, ठीक है जी, ये भी कॉमन है, तो ये लिख देंगे x प्लस 2, ठीक है। ये दोनों हमने लिख दिए। इसके अलावा इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। नॉन कॉमन फैक्टर्स में जो बाकी रह गए हैं, एक हमारे पास बच गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक x बच गया, तो x लिख देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों जो है ये नॉन कॉमन में आ जाएंगे। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स भी हमने लिख दिए, नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिख दिए। अब हम यहाँ पे एलसीएम का फार्मूला लिख देंगे। तो एलसीएम का फार्मूला हमारा होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है जी। कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो है x माइनस 2 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है जी। उसके बाद मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास जो आए हैं वो है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इनको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे देखें ये x माइनस 2 एक्स प्लस 2, तो ये ज़रा गौर करें, ये हमारे पास यही फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है जी। तो इसको हम वापस इस शेप में लेके आएंगे। ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी की शेप में है, तो इसको हम वापस इस शेप में लेके जाएंगे। तो ये देखिए x x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसको हमने वापस इस शेप में ले आए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखिए a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b से मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर। तो ये वैसे भी हमें फार्मूला पता है कि दो वैल्यूज़ पर स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो उनको एक बार प्लस और एक बार माइनस करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो इसको हम वापस इस शेप में ले आए। तो ये इसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर का, और 2 का स्क्वायर आपको पता 4 ही होता है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास, उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया x और एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब यहाँ पर गौर करें, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये भी देखें a प्लस बी ए माइनस बी की शेप में ही है।
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी आपस में वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्केयर का स्केयर आ जाएगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 का स्केयर आ जाएगा, और ये वाला एक्स वैसे ही आ गया। ठीक है जी। अब ये एक्स स्केयर का स्केयर है तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद -4 का स्केयर हमारे पास 16 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है, तो इस एक्स को पहले लिख लेते हैं, और ये हमारे पास आ गया एक्स की पावर 4 माइनस 16। तो ये हमने कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो है हमारे, उनको लिख के उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारे पास एंड में ये आंसर आ गया। तो यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ये हमारा एलसीएम और यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 5 पार्ट है हमारे पास। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 16 माइनस 4x की है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिखते हैं दोबारा, 16 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है। हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4। 4 4 द 16, 4 1 द 4, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, 4 हमने कॉमन ले लिया, 16 में से 4 कॉमन लिया, तो 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 4 द 16, उसके बाद माइनस, ये 4 कॉमन आ गया, बच गया एक्स के। अब यहाँ पे 4 ऐसे ही। अब यहाँ पर देखें, ये 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्केयर। 2 का स्केयर हमारे पास 4 होता है, उसके बाद माइनस एक्स का स्केयर। ठीक है जी, इस तरह हमने लिख दिया। ये देखिए, ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है जी, दो वैल्यूज़ पर स्केयर और दरमियान में क्या है, माइनस। तो हम इनको एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। इन दोनों वैल्यूज़ को 2 प्लस एक्स एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट वैल्यू का। फर्स्ट वैल्यू का आंसर हमारे पास ये आ गया। इसी तरह हम सेकंड वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। सेकंड वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसको भी हमने सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर की है, फिर एक्स की, फिर एक्स के बगैर, तो इसकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 ही आ जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे जी, 1 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। 6 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, 2 3 द 6, 3 1 द 3, तो फर्स्ट पेयर हमारा बनता है 6 मल्टीप्लाई 1 6 आता है, और 2 मल्टीप्लाई 3 भी हमारे पास क्या आता है, 6। ठीक है, अब दरमियान में देखिए प्लस एक्स है, यानी 1x है, तो हमें 1 चाहिए दोनों पेयर्स में से प्लस माइनस करने से। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो दूसरा पेयर है 3 मल्टीप्लाई 2 6, अगर हम 3 में से 2 को माइनस कर दें, 3 माइनस 2, तो हमारे पास 1 आ जाता है, यानी कि प्लस का 3 और माइनस का 2, तो प्लस 1 आएगा। हमें प्लस का ही 1 चाहिए, तो ये वाला पेयर हम यहाँ पर लगाएंगे, +3 -2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। इसी तरह इस प्लस एक्स की जगह पे हम ये वाला पेयर लगा देंगे, +3x - 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे +3x - 2x, आगे -6। इसी तरह अब इन दोनों में देखें x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया। 3x में से x कॉमन आ गया, 3 बच गया। अब इन दोनों में देखें, माइनस दोनों में कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x। अब हमने ये बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 में से 2 कॉमन आ गया, 2 3 ज़ा 6। अब देखें, ये ब्रैकेट वाले दोनों सेम है, x+3 तो इसको हम एक बार लिख लेंगे x+3। ठीक है जी, और बाहर जो लिखा है x-2, इसको एक बार लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया सेकंड वैल्यू का। इसी तरह हम थर्ड वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वैल्यू हमारे पास है 4 - एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख देते हैं x का स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए दो वैल्यूज़ पर फिर स्क्वायर आ रहा है, जैसा कि हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि दो वैल्यूज़ पर अगर स्क्वायर और दरमियान में माइनस आ जाए तो हम इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों वैल्यूज़ पर स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, तो इसको हम लिख देंगे 2 + x और 2 - x। ठीक है जी, तो ये हमारा थर्ड वैल्यू का आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने कॉमन और नॉन कॉमन लिखने हैं, तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारी है वो ये है, इसका आंसर हमारे पास ये है।
सेकंड वैल्यू का आंसर ये है और थर्ड वैल्यू का आंसर ये है। तीनों आंसर हमारे पास है। अब हम सबसे पहले लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ज़रा इनको ध्यान से देखें। 2 माइनस एक्स और ये 2 माइनस एक्स इन दोनों के अंदर आ रहा है। ठीक है, इधर लिखा हुआ है x माइनस 2, तो अगर हम यहाँ पर ऐसे कर लें x प्लस 3, इसमें से x माइनस 2 को हम चाहते हैं कि 2 माइनस एक्स बन जाए, यानी कि यहाँ पर x प्लस का और 2 माइनस का है, यहाँ पर 2 प्लस का और x माइनस का है। तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये अंदर की दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि 2 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। जब मैं बाहर माइनस को बाहर कॉमन निकाल लूँगा, तो ये मैंने इसलिए किया ताकि ये तीनों सेम हो जाए। ये देखिए अब ये सेम हो गया है, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स। तो ये कॉमन फैक्टर्स में हम लिख देंगे 2 माइनस एक्स, ये हमारा कॉमन आ गया क्योंकि ये तीनों के अंदर आ गया अब। ठीक है जी, और ये मैंने x माइनस 2 था, इसमें से माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि अंदर वाले दोनों चेंज हो जाए। ये 2 माइनस का था, ये हमने प्लस में कर दिया, और x प्लस का था, इसको माइनस में कर दिया। ये इसलिए किया ताकि ये तीनों में सेम हो जाए। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स में आ गया। ठीक है जी, उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, 4 लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस ये वाला जो है इसके साथ लगा देते हैं। उसके बाद 2 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स ये इन दो में है लेकिन तीसरी वैल्यू में नहीं है, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर्स में ही आएगा 2 प्लस एक्स। ठीक है, ये आ गया, और उसके बाद x प्लस 3 बच गया, ये भी इसमें आ जाएगा नॉन कॉमन में। ठीक है, कॉमन में आपने वो लिखना है जो तीनों के अंदर होगा। तो तीनों के अंदर हमें सिर्फ 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स ही मिला, वो हमने कॉमन के अंदर लिख दिया। नॉन कॉमन में आपने बाकी सारे लिख देने। तो 2 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स इन दो वैल्यूज़ में था लेकिन इस वैल्यू में नहीं था, इसलिए वो नॉन कॉमन में लिखा। पहले हमने माइनस लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 2 प्लस एक्स दो में था वो लिख दिया, और x प्लस 3 बच गया था वो लिख दिया। अब ये कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों हमारे पास आ गए। अब हम यहाँ पर एलसीएम का फार्मूला लिखेंगे। एलसीएम का फार्मूला हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन फैक्टर का आंसर हमारे पास आया है 2 माइनस एक्स। ठीक है जी, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स का हमारे पास आंसर ये है -4 और 2 प्लस एक्स, और हमारे पास आ गया x प्लस 3। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फर्दर सॉल्व होगा। अब ये -4 तो इसी तरह आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, देखें ये फिर वही हमारा फार्मूला बन रहा है जो हमने यहाँ पे लिखा था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको अगर हम वापस इस शेप में लाना चाहें तो कैसे लाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखें 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स है, तो इन दोनों को हम इस शेप में वापस लेके आएंगे। तो ये 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्केयर हो जाएगा, और उसके बाद माइनस एक्स एक्स तो हो जाएगा x का स्केयर। ठीक है जी, तो हमने ये a प्लस बी ए माइनस बी की शेप में था, इसको वापस हमने उस फार्मूले में लिख दिया। उसके बाद हमारे पास बच गया x प्लस 3। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास रह गया यहाँ पे -4 इसी तरह। तो 2 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, उसके बाद माइनस एक्स स्केयर और x प्लस 3, ये हमारे पास आ गया। तो देखिए हमने कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया, तो ये हमारा होगा एलसीएम। ठीक है जी, और यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके 5 पार्ट से उनको हमने सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।